हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। संसार में बहुत से पुष्प हैं, कमल, गुलाब, चमेली, कनेर, पर एक साधारण सा पत्ता है जो स्वयं महादेव को भी प्रिय है। वो पत्ता जिसे न तो रंगीन होने का अभिमान है, न सुगंध का घमंड, फिर भी वही पत्ता भोलेनाथ के मस्तक पर चढ़ाते ही पूजा को पूर्ण कर दिया जाता है। वो पत्ता है बेलपत्र। पर क्या आपने कभी सोचा है बेलपत्र का जन्म कैसे हुआ? इसके 3 पत्ते क्यों होते हैं? क्यों शिव बिना फूल के भी सिर्फ बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं? आज की यह कथा सिर्फ बेलपत्र की नहीं, यह कथा है त्याग, तपस्या और शिव भक्ति की। तो आइए मन को शांत करिए और चलिए उस दिव्य कथा की ओर जहाँ से बेलपत्र का जन्म हुआ। प्राचीन काल की बात है। धरती पर एक महान तपस्विनी थी। देवी लक्ष्मी का अंश मानी जाने वाली एक पवित्र कन्या, देवी लक्ष्मी का अवतार देवी बेलदा। देवी बेलदा बाल्यकाल से ही महादेव की परम भक्त थी। ना उन्हें राजमहल का मोह था, ना आभूषणों की इच्छा। उनका जीवन केवल एक ही मंत्र से बंधा था, ओम नमः शिवाय। वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की, कठोर व्रत, सूखे पत्तों पर शयन और केवल शिव नाम जप। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवताओं को भी भय होने लगा, कहीं यह तपस्या सृष्टि को संतुलन ना बदल दे। तभी एक दिन तपस्या के चरम क्षण में देवी बलदा ने अपने नेत्रों से आंसू बहाए, पर वे साधारण आंसू नहीं थे। उनके आंसू धरती पर गिरे और वहीं से एक अद्भुत वृक्ष उत्पन्न हुआ, बेल वृक्ष। देवी बेलदा का शरीर धीरे धीरे उसी वृक्ष में समाहित हो गया और वह स्वयं बेलपत्र के रूप में बन गई। इसलिए कहा जाता है बेलपत्र स्वयं एक तपस्विनी का शरीर है। जब महादेव को इस तपस्या का ज्ञान हुआ तो वे स्वयं कैलाश से उतर आए। उन्होंने बेल वृक्ष को देखा और भाव विभोर होकर कहा, जिसने अपने शरीर का त्याग मेरे लिए कर दिया, उससे प्रिय वस्तु मेरे लिए और क्या हो सकती है। तभी से बेलपत्र महादेव को अर्पित होने लगा। बेलपत्र के 3 पत्तों का रहस्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सत्य, रज, तम, भूत, भविष्य, वर्तमान। जब भक्त 3 बेलपत्रों का बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो मानो तीनों लोकों को महादेव के चरणों में समर्पित कर देता है। शिव को फूल नहीं चाहिए, शिव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भक्ति, त्याग और पवित्र भावना। और बेलपत्र, बिना टूटा हुआ बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। 3 पत्तों वाला बेलपत्र श्रेष्ठ माना जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय डंठल शिवलिंग की ओर होने चाहिए और कहा जाता है बेलपत्र चढ़ाने से रोग नाश होते हैं, पाप क्षय होता है, मन की शांति होती है, शिव की कृपा प्राप्ति होती है। और यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से एक भी बेलपत्र चढ़ा देता है, उसकी 7 जन्मों तक रक्षा करते हैं भगवान शिव। तो श्रोताओं, बेलपत्र केवल एक पत्ता नहीं है, यह है एक तपस्विनी की आत्मा, एक भक्त का त्याग और शिव की करुणा का प्रतीक। जब अगली बार आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो बस इतना याद रखिएगा, महादेव को वस्तु नहीं भाव चाहिए। अगर भाव सच्चा है तो एक पत्ता भी पूरी पूजा बन सकता है। ओम नमः शिवाय।